हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एच टू स्टडी जीके जीएस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है और इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जानेंगे कि कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है। उससे पहले आप सभी को कर्मा पूजा का ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से इंजॉय करें। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। करम धर्म भैया के धर्म, कोहड़ा लखे बेटा। मतलब क्या हुआ? अगर आप आदिवासी समाज में अगर पुराने समय के महिलाओं से पूछें कि करम त्योहार क्यों मनाया जाता है, करम त्योहार क्यों मनाते हैं, तो उन लोगों का जवाब यही मिलेगा कि करम धर्म भैया के धर्म, मतलब कि भाई के लिए। जो करम का त्योहार हुआ वो भाई के लिए मनाया जाता है, और कोहड़ा लखे बेटा मतलब कि बेटा संतान के लिए मनाया जाता है। तो करम का त्योहार हुआ वो संतान के लिए मनाया जाता है। करम पर्व झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भादो माह, जो अगस्त सितंबर में होता है, में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को न सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग धूमधाम से मनाते हैं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अलावे भी बहुत ऐसे समुदाय हैं जो इस पर्व को मनाते हैं। अब वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ये जो करम त्योहार है ये भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। आदिवासी समाज के कुछ लोग कहते हैं, यानी आदिवासी समाज में जैसे कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, अगर उन लोगों से आप पूछें कि करम पर्व क्यों मनाते हैं, तो उन लोगों का जवाब मिलेगा कि करम का वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। करम का वृक्ष जो है वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इस वजह से हम करम का पर्व मनाते हैं, जो जिसे हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, और उसे अब हम अपने आंगन में लाकर उसकी पूजा करते हैं। यानी करम का जो पर्व, करम का जो पेड़ हुआ, करम का जो वृक्ष हुआ, उसे हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, और उसे हम अपने आंगन में ला करके लगाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई बहन का त्योहार के रूप में जो कुंवारी लड़कियां हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, इसके लिए करम त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अपने संतानों के लिए करम त्योहार को मनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। करम देवता को शक्ति, यौवन और युवावस्था का देवता भी कहा जाता है। करम पर्व झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। करम पर्व जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। दूसरा सबसे बड़ा त्योहार जब करम हुआ तो पहला कौन सा होगा? तो पहला है आपका सरहुल। सरहुल जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार है। करम पर्व भारत में झारखंड राज्य के साथ साथ और किन राज्यों में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा। और इन सब राज्यों के अलावा भी करम पर्व बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यानी करम करम का जो त्योहार हुआ वो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत देश के अलावा भी दूसरे देश यानी बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। करम पर्व मुख्य रूप से कौन कौन लोग मनाते हैं? तो करम पर्व जो है वो मुख्य रूप से ये जो आदिवासी समाज और हिंदू समाज का त्योहार है। यानी मुख्य रूप से यही दो समाज के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे बैगा हो गया, भूमिज हो गया, उरांव, खड़िया, मुंडा, कुड़मी, कोरवा हो गया, करमाली, लोहरा, भूइया घटवाल, बिंझवारी, घटवार, बगाल हो, ये सभी जाति के लोग हैं जो मुख्य रूप से कर्मा का जो त्योहार है उसे ये लोग धूमधाम से, ऐसे ये समाज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे समाज है जो इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही समाज के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। अब देखिए, अब आगे आदिवासी समाज में ऐसे पहले हम पढ़े कि कर्मा का जो त्योहार है वो क्यों मनाते हैं, उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इस वजह से हम करम का त्योहार मनाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अपने भाइयों के लिए, भाई की लंबी उम्र की कामना करने के लिए हम त्योहार को मनाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम संतानों के लिए मनाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी फसल के लिए, अच्छी बारिश के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ही इस पर्व के प्रति एक
प्रचलित कथा है कि हम इस त्योहार को आखिर क्यों मनाते हैं। तो वो जो प्रचलित कथा है उस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि ये त्योहार को क्यों मनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ वर्ष पहले किसी गांव में एक दंपति रहते थे जिसमें पति का नाम था बिरसा। पति का नाम था बिरसा और पत्नी का नाम था नेनकी। बिरसा और नेनकी शादी होने के बहुत वर्ष बाद तक भी इन दोनों का कोई संतान नहीं हुआ। तो फिर ये दोनों एक बार अपने खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते थक गए। थकने के बाद जो खेत में काम कर रहे थे वही खेत के किनारे एक पेड़ था और पेड़ था करम का। पेड़ था करम का। तो वही पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लगे और फिर नेनकी को नींद आ गया। नींद आने के बाद नेनकी एक स्वप्न देखी और स्वप्न में क्या देखी कि सामने एक पेड़ स्वरूप का कुछ चीज दिखाई दे रहा है और उधर से आवाज आ रहा है। आवाज क्या आ रहा है कि नेनकी, तुम संतान के लिए बहुत दिनों से कामना कर रही हो लेकिन तुम्हें कोई संतान नहीं हो रहा है। तो तुम ऐसा करो कि जिस पेड़ के नीचे तुम सोई हो उस पेड़ के 3 डाल अपने घर में ले जाओ, आंगन में लगाओ और उसकी रोज पूजा करो, तो फिर तुम्हारी संतान हो जाएंगे। तो फिर नेनकी ये बात सुनी। फिर नेनकी को नींद खुला तो फिर वो अपने पति बिरसा को बताई। बिरसा ने भी सोचा कि इतना समय से हम परेशान हैं, कोई संतान नहीं हो रहा है, तो ये काम भी एक बार हम करके देख लेते हैं। तो फिर बिरसा ने क्या किया, वो पेड़ से 3 डाल काटा और फिर घर के आंगन में लगा दिया और फिर रोज उस डाल का पूजा करना प्रारंभ हुआ। नेनकी रोज सुबह सुबह उस डाल का पूजा करना स्टार्ट की। फिर जो नेनकी के घर के आसपास के घरों के जो महिला लोग थे वे सभी लोग भी देखते थे। देख करके अचंभित होते थे कि भाई ये पेड़ का डाल लाई है, इसका रोज पूजा करती है, क्या कारण है, इसके पूजा करने के पीछे क्या कारण है। तो फिर नेनकी से वे सभी महिलाएं पूछते हैं तो नेनकी सारी बात बताती है। ऐसा ऐसा बात हुआ, पेड़ के नीचे सोए हुए थे, स्वप्न देखे, कुछ कुछ ऐसा बात बोला गया कि इस पेड़ का डाल ले जाओ, घर में लगाओ, पूजा करो तो तुम्हारे संतान हो जाएंगे। तो फिर आसपास के जो महिला लोग थे उन लोगों के मन में भी कुछ बात आई कि भाई आखिर ऐसा करने से अगर संतान होता है तो ठीक है, हम भी करते हैं, हम भी इस पूजा को स्टार्ट करते हैं। तो फिर उस समय से आसपास के महिला लोग भी उसी डाल के पास आकर के साथ में पूजा प्रारंभ कर दिए। ये देखिए पेड़ का पौधा लगा हुआ है, डाल लगा हुआ है, यहाँ पे महिला लोग हैं। ये फिगर समझने के लिए आपको लगा हुआ है, ये आप देख करके समझ सकते हैं। अब पूजा लगातार चलते रहा और ठीक 1 वर्ष बाद ये देखिए करम पेड़ का जो डाल है वो लगा हुआ है, यहाँ पे महिला लोग हैं। ये आपको फिगर यहाँ लगा हुआ है सिर्फ समझने के लिए। आगे देखते हैं। ठीक 1 वर्ष बाद यानी जब से जिस दिन ये पौधा लगा, जिस दिन से पूजा प्रारंभ हुआ, उसके ठीक 1 वर्ष बाद बिरसा के घर में, नेनकी के घर में एक संतान का जन्म हुआ। एक संतान का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल, ढोल नगाड़े बजने लगे कि भाई ये लोग इतना दिन से परेशान थे, कोई संतान नहीं हो रहा था और एक पेड़ का डाल का पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो गई। सभी लोग बहुत खुश, आसपास मिठाइयां बंटने लगा। तो फिर एक बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा का नामकरण हुआ और इस बच्चा का नाम रखा गया कर्मा। इस बच्चा का नाम रखा गया कर्मा। और ये देखिए जन्म कब हुआ था, जिस दिन हम करम त्योहार को मनाते हैं उसी दिन इस बच्चे का जन्म हुआ था। और कब मनाते हैं? भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन। भादो माह शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन, इसी दिन इस बच्चे का जन्म हुआ था। और इसी बच्चे का जन्म दिवस के अवसर पर हम करम त्योहार को मनाते हैं। इस बच्चे का नाम रखा गया कर्मा। गांव में इसे करमू कहकर बुलाते थे। ऐसे भी अगर कोई आप नाम रखते हैं तो आसपास के लोग हैं, कुछ अपना पुकारो नाम अपने से आविष्कार करके उसका नाम चेंज करके कुछ अपने तरीका से नाम रख देते हैं।
इस बच्चे का नाम रखा गया कर्मू। अब फिर कुछ समय बीते गया बीते गया बीते गया। अब जो नेनकी और बिरसा का है वो टोटल 7 बेटे और 1 बेटी, यानी कि टोटल 8 संतानें। बिरसा और नेनकी का टोटल 8 संतानें हुई। एक समय था कि कोई संतान नहीं हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि 8 संतान, जिसमें 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। सातों बेटे का नाम, एक बेटे का नाम तो आप जानते हैं, एक बेटे का नाम था कर्मा, जिसे कर्मू कर्मू कहकर बुलाते थे। दूसरा बेटे का नाम था धर्मा, जिसे धर्मु धर्मु कहकर बुलाया जाता था। तीसरा बेटे का नाम था धनुआ, तीसरा बेटे का नाम था धनुआ। चौथे बेटे का नाम था रिझा, चौथे बेटे का नाम था रिझा। फिर था मंगरा, जो पांचवा बेटा था मंगरा। मंगरा के बाद था भौरा, भौरा। भौरा के बाद था लीटा, लीटा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा एक बहन भी थी और बहन का नाम था सत्तो, बहन का नाम था सत्तो। 7 बेटे और 1 बेटी। कुछ समय बीते गया, कुछ समय बीते गया। अब फिर एक समय बिरसा और नेनकी दोनों की मृत्यु हो गई। बिरसा और नेनकी दोनों की मृत्यु हो गई। बिरसा और नेनकी दोनों की मृत्यु हो गई। अब पूरे परिवार का सारा जिम्मेदारी किस पर आ गया? कर्मा पर। कर्मा बड़ा भाई था, बड़ा भाई था, फर्ज भी बनता है कि पूरे परिवार को एक साथ लेकर आगे बढ़े। तो सारे परिवार का जिम्मा आ गया कर्मा के ऊपर। अब क्या करे? पिताजी तो थे नहीं, घर का जितना भी जमा पूंजी था सब खत्म हो गया था। अब घर का पालन पोषण करने में दिक्कत हो रहा था। तब सातों भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि भाई अब खाने पीने के लिए खाना पीना का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तब इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो सातों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया, घर से बाहर चलते हैं कमाने, मतलब कि कहाँ? प्रदेश चलते हैं कमाने। तो अब जाएगा कौन? क्योंकि घर भी है, घर को भी देखना, एक बहन भी है और बहन को साथ लेकर जा नहीं सकते हैं। तब सातों भाई बहन में डिस्कशन हुआ कि जाएगा कौन और घर में रहेगा कौन। तो फाइनल डिस्कशन हुआ कि घर में रहेगा धर्मा, जिसे घर में बुलाते थे धर्मु धर्मु। धर्मा और बहन सत्तो, ये दोनों भाई बहन रहेंगे घर में। क्योंकि धर्मा को जो था घर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम काज रहते हैं, जगह जमीन है, घर दुरा, गाय बैल, बहुत सारे तरह के काम घर में भी रहते हैं। धर्मा और सत्तो, इसके अलावा जो 6 भाई थे वो 6 भाई निकल गए कमाने प्रदेश। बहुत दिन तक रहे। उसके बाद कुछ समय बाद फिर लोगों ने सोचा कि इतना दिन हम बाहर रह लिए, काम भर हम पैसा भी कमा लिए, धन दौलत काफी जमा हो गया, अब चलना चाहिए घर। फिर उन लोग घर की ओर प्रस्थान कर गए, घर की ओर प्रस्थान कर गए। पहुंचे अपने गांव के बॉर्डर पे, यानी कि जहां जहां से अपने गांव में प्रवेश करते पहुंचे वहां पे। तब वहां पहुंचने के बाद कर्मा के दिमाग में एक बात आया, इतना दिन बाद हम घर वापस आ रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा भी कमा लिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी था लेकर के वापस आ रहे थे। कर्मा के मन में आया, इतना दिन बाद हम वापस घर आ रहे हैं, हम ऐसे कैसे जाएंगे? तो वो फिर छोटा भाई से बोला कि तुम घर जाओ और घर के लोगों को बुला कर लाओ हमें स्वागत के लिए, यानी हमें जब तक स्वागत नहीं करेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। छोटा भाई का नाम था लीटा, छोटा भाई का नाम था लीटा। लीटा गया घर, घर जाने के बाद वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो घर में जाकर देखा कि वहां के लोग, जो घर के सदस्य लोग थे, वे सभी पूजा में मगन थे। यानी घर में पूजा हो रहा था, डांस हो रहा था, और क्या चीज का?
करम के पौधे का पूजा हो रहा था, और ये लीटा वहां गया तो ये भी उसी काम में विलीन हो गया, यानी ये भी डांस करने लगा, ये भी पूजा को देखने लगा, तो वहीं पे रह गया, वापस रिटर्न न हुआ। तो फिर कर्मा ने ठीक इसी तरह से एक एक करके सभी भाइयों को भेजा, और सभी भाई जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। फिर एक एक करके सभी लोग घर में गए, घर में ही रह गए, डांस गाना सब होते रहा वहां पे। और ये सब देख करके कर्मा को आया गुस्सा, कर्मों को आया गुस्सा। अब कर्मा जो है गुस्सा में ही पहुंचा घर, घर गया। घर जाने के बाद देखा कि सामने एक पेड़ लगा हुआ है, सामने एक पौधा लगा हुआ है, और पौधा के पास में ही कुछ महिलाएं पूजा कर रहे हैं, और आसपास में कुछ लोग जो आदिवासी लोग का मानर होता है वो सब बजा रहे हैं। ये सब देख करके उसे और गुस्सा आया कि हम वहां पे इंतजार कर रहे हैं और इन लोग यहाँ पे पूजा पाठ और अपना गाना बजाना कर रहा है। तो ये सब देख करके वो पौधा लगा हुआ था जिसे लोग पूजा कर रहे थे उसे वहां से कबाड़ता है, और कबाड़ने के बाद गांव के ही बगल में एक नदी है, गांव के बगल में ही एक नदी है, नदी के किनारे ले जाकर के फेंक देता है, नदी के किनारे ले जाकर के फेंक देता है। फिर वापस आता है घर। अब घर वापस आने के बाद जो घर के आसपास के लोग हैं वो पूरा गुस्साते हैं कि तुम इसी की वजह से तुम्हारा जन्म हुआ और तुम इसी पौधे को यहाँ से कबाड़ करके ले जा करके फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं अगर कुछ वैसा कुछ घटना घटता है तो कुछ समय तक लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके प्रति सीरियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके हिसाब से लोग धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो फिर गांव वाले भी ये सब चीज को भूल गए। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद सातों भाई घर में आते हैं। अब घर में आने के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ सही से चलता है, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद इन लोगों के घरे में भूखमरी की स्थिति आ जाती है, यानी कि खाने तक का भी कुछ नहीं। अगर खेत में कुछ उपजा रहे हैं तो वो उपज नहीं हो रहा है, इन लोगों को काम धंधा भी नहीं मिल पा रहा है, तो खाने का भी कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये लोग परेशान कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि जीवित रहना है तो खाने का तो जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन अब हम खाने का व्यवस्था करें तो करे कैसे। तब इन लोगों का जीवन किसी तरह से गुजरते रहा। फिर एक दिन कर्मा भी स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा कि स्वप्न में एक साधु आए, और साधु ने कर्मा को बताया कि तुम जो शहर से वापस जब घर आए थे और उस समय जो कर्मा का जो पौधा था जिसे कबाड़ कर तुम नदी के किनारे फेंक दिए थे, तुम्हारे बर्बादी का कारण यही है। यही कारण है कि तुम आज गरीबी अवस्था में जी रहे हो, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। उस घर का भीख मांगने तक का भी नौबत आ गया था। फिर कर्मा को स्वप्न आया, तो स्वप्न साधु ने बताया कि तुम जो उस समय शहर से आए थे और जो पौधे को तुम कबाड़ कर जो नदी किनारे फेंक दिए थे, वही कारण की वजह से तुम्हें आज ये दशा देखना पड़ रहा है। तब फिर कर्मा ने साधु से पूछा कि अब तो हो गया, अब इसके बाद हम करें क्या ताकि हम इस अवस्था से बाहर निकल सकें। तब फिर वो साधु ने कर्मा को बताया कि तुम ऐसा करो कि गांव के बगल में एक नदी है, और नदी के उस पार एक करम का पेड़ है, और वो करम का पेड़ से तुम 3 डाली लाओ और फिर घर के आंगन में लगाओ, जैसे पहले होते आ रहा था। घर के आंगन में वो डाली को लगाओ, और फिर वैसे ही जैसे पहले से पूजा होते आ रहा था ठीक वैसे ही फिर से तुम पूजा प्रारंभ करो। कर्मा के मन में डर बैठा हुआ था, और डर के मारे वो बात मान लिया कि भाई अब मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, अब एक उपाय यही है कि हम सुबह निकलें और उस करम के पेड़ से डाली को काट कर लाएं, और फिर ठीक पहले के जैसा ही पूजा को हम प्रारंभ करें। तो सुबह उठता है, सुबह उठते ही टांगी लेता है पेड़ का डाली काटने के लिए, और टांगी लेकर के निकल पड़ता है। अब निकलता है, कुछ दूरी जाने के बाद कर्मा को लगता है प्यास। अब ये इधर उधर ढूंढता है कि पानी मिले कहाँ, तो पास में ही एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के पास जाता है पानी पीने, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए स्टार्ट करता है, पानी में दिखता है कीड़ा, जब कीड़ा दिखता है तो पानी फिर वहीं पे छोड़ देता है, यानी
पानी पीता नहीं है और बिना पानी पिए वहां से वो चल देता है। फिर कुछ दूर आगे जाता है, आगे दिखता है खेत, खेत के नजदीक जाता है तो नजदीक जाने के बाद खेत में दिखता है खीरा, खेत में दिखता है खीरा। तो ये सोचता है कि अगर हम खीरा खाते हैं तो खीरा में कुछ पानी का भी अंश होता है, ये खीरा में कुछ पानी का भी अंश होता है। तो सोचता है कि अगर हम खीरा खाते हैं तो इससे मेरा प्यास भी थोड़ा कम हो जाएगा और भूख भी कम हो जाएगा। लेकिन जब खीरा तोड़ता है, जब खाने के लिए स्टार्ट करता है तो खीरा में भी इसे कीड़ा दिखाई देता है, फिर खीरा भी नहीं खा पाता है। वो खीरा को वैसे ही छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद इसे मिलता है एक घोड़ा, घोड़ा से इसकी बातचीत होती है, अपनी सारी कहानी सुनाता है कि भाई देखो हम बहुत दूर से आ रहे, थक गए हैं, भूख भी लग गया है, प्यास भी लगा हुआ है और हमें जल्दी पहुंचना भी है, फिर वापस घर भी जाना है। तो फिर ये सारी आप बीती बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, घर में पूजा हो रहा था, पेड़ वहाँ डाल लगा हुआ था, डाल को कबाड़ हम फेंक दिए थे, लेकिन उसकी वजह से कुछ समस्या हो गया, फिर हम वही डाल को लेने जा रहे। ये सारी समस्या घोड़ा को बताया, लेकिन घोड़ा ये सब समस्या सुनकर इसका मदद नहीं किया। फिर घोड़ा वहां से चला गया, कुछ दूर आगे गया, कुछ दूर आगे जाने के बाद एक घर दिखा, घर में खाने के लिए कुछ मांगा तो खाने में इसको मिला चना और पानी। तो ये सोचा कि चलो अच्छी बात है, चना और पानी दोनों चीज मिला, चना खाएंगे उसके बाद पानी पी लेंगे तो भूख भी मेरा खत्म हो जाएगा और प्यास भी कम हो जाएगा। लेकिन चना जैसे ही खाने स्टार्ट किया तो चना में भी इसे मिला कंकड़, चना में भी इसे मिला कंकड़। तो कंकड़ की वजह से ही ये वो भी नहीं खाया, बिना खाए वहां से निकल गया। अब ये किसी तरह से पहुंचा नदी के किनारे, लेकिन वहां एक और समस्या है, नदी के किनारे तो किसी तरह से पहुंच गया, लेकिन अब नदी वो क्रॉस कैसे करेगा, यानी नदी के उस पार जाएगा कैसे। तो नदी के किनारे है उसे एक दिखा मगरमच्छ, मगरमच्छ दिखा तो ये मगरमच्छ के पास गया कि भाई अब मगरमच्छ को भी अपना कहानी बताया कि ऐसा ऐसा बात है, क्या तुम हमें नदी के उस पार छोड़ दोगे। तो मगरमच्छ ने इसको बोला कि भाई देखो कुछ लोग आए थे, हम तो बंधे हुए हैं, हमें बांधकर वे लोग चले गए, तो हम तुम्हें नदी के उस पार छोड़ेंगे कैसे। तो फिर मगरमच्छ बोला कि तुम ऐसा करो, अगर तुम हमें खोल दोगे, यानी जो रस्सी से बंधे हुए हैं अगर रस्सी खोल दोगे तो हम तुम्हें नदी के उस पार छोड़ सकते हैं। तो फिर जो कर्मा था वो डर गया कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम तुम्हें खोल देंगे तो तुम हमें खा जाओगे। लेकिन बहुत सारे बात होने के बाद सेटलमेंट हुआ, मगरमच्छ भी राजी होगा कि ठीक है हम तुम्हें खाएंगे नहीं, तो मुझे खोल दो। और कर्मा भी मान गया, क्योंकि कर्मा के मन में भी डर था और उसके पास कोई इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। तो फिर इसके ऊपर बैठा कर्मा और फिर नदी पार हुआ, नदी पार हुआ। अब वो पेड़ के पास पहुंचा, कर्मा का जो पेड़ था, कर्मा का पेड़ के पास पहुंचा। अब यहाँ एक और बात, इसके साथ कोई था नहीं, कर्मा का पेड़ का जो डाली है, डाली कटेगा कैसे। और डाली के आदिवासी समाज में कर्मा का जो पेड़ है उसका डाली काटने में एक और बात बताया जाता है कि कर्मा का जो डाली है वो डाली एक बार में ही कटना चाहिए, डाली एक बार में ही कटना चाहिए, और वो डाली कटने के बाद जमीन पर गिरना भी नहीं चाहिए। यानी जो डाली हम काट रहे हैं वो एक बार में कटना भी चाहिए और जमीन से टच भी नहीं होना चाहिए। तब ये सोच में पड़ गया कि आखिर हम करेंगे कैसे, अगर ऊपर से काटते हैं नीचे कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये फिर जो छोटा छोटा डाली था वो काटा और काट करके वापस घर ले आया, घर ले आया। अब फिर सेम वैसे ही जैसे उसको सपना में बोला गया था कि अपना आंगन में लगाओ फिर पूजा पाठ प्रारंभ करो, ठीक वैसे ही वो किया, डाली लाया आंगन में लगाया। फिर वैसे ही पूरे घर के सदस्य लोग, जो घर के आसपास के जो महिला लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर उस पूजा को फिर से प्रारंभ किया। फिर लोग सुखी संपन्न रहने लगे, लोग उसी तरह से फिर अमीर हो गए, खेती बाड़ी होने लगी, यानी सारी व्यवस्था फिर सुचारू रूप से चलने लगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि करम पर्व जो है वो हम मनाते कैसे हैं। करम पर्व की तैयारी लगभग 10-12 दिन पहले शुरू हो जाती है। करम पर्व जो है उसकी तैयारी 10-12 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है।
कोई भी त्यौहार होता है जो कुछ दिन पहले से स्टार्ट होता है, 10-12 दिन पहले, मतलब कि साफ सफाई, लिपाई पोताई ये सब होता है। कुंवारी लड़कियों द्वारा टोकरी में 9 प्रकार के बीज जैसे चावल, गेहूं, मक्का, कुर्थी, जौ, तिल, उड़द जैसे बीजों को लगाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। अब यहाँ जावा एक नया वर्ड आ गया। जावा किसको बोलते हैं? तो जावा बोलते हैं बांस का टोकरी। एक होता है बांस का टोकरी, इसमें डाला जाता है बालू, इसमें डाला जाता है बालू। फिर इसमें लगाया जाता है 9 तरह के बीज, इसी को कहते हैं जावा। बांस का टोकरी जिसमें जिसमें डाला जाता है बालू और बालू में लगाया जाता है बीज, इसी को बोलते हैं जावा। अब इसमें एक और बात कीजिए कि बांस का टोकरी जो है, इसमें बालू जो डालते हैं तो इसमें बालू ही क्यों डाला जाता है? बालू के अलावा कुछ और चीज भी डाला जा सकता था। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि बहुत वर्ष पहले, जैसे पहले के समय में आदिमानव लोग जो थे, एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक जगह वो लोग कहीं स्थिर से रहते नहीं थे, यानी आज यहाँ कल वहां। तो ठीक उसी प्रकार एक दिन एक आदिमानव कोई गुफा में गया। जब गुफा में प्रवेश किया तब बाहर में साफ सफाई, कोई बीज नहीं था। फिर जब उधर से वापस, जब अगले दिन गुफा से जब बाहर निकला तो देखा कि सामने एक बीज उपज गया। तो वो फिर अचंभों में पड़ गए। कल जब हम अंदर जा रहे थे तो सामने कोई बीज उपजा हुआ नहीं था, कोई पौधा सामने नहीं था, और हम उधर से बाहर आए तब वहां पे देख रहे हैं कि पौधा उग गया। तो वहीं से उसी को फिर आगे बढ़ाया गया, जिसके वजह से बालू का प्रयोग होता है। कुंवारी लड़कियों द्वारा इन बीजों को 9 दिनों तक देखभाल किया जाता है। कुंवारी लड़कियों द्वारा इन बीजों को 9 दिन तक देखभाल किया जाता है। बीज खराब ना हो और जल्दी उगे भी, इसके लिए हल्दी और पानी का छिड़काव करते हैं। बीज खराब ना हो इसके लिए हल्दी और पानी का रोज छिड़काव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ है, कुंवारी लड़कियां द्वारा इन बीजों को 9 दिन तक, अब 9 दिन तक देखभाल करना है। देखभाल कैसे करते हैं? तो देखभाल करने का भी एक तरीका है। जैसे देखभाल करने का भी आदिवासी समाज में एक बताया गया है कि देखभाल कैसे करते हैं। तो आदिवासी समाज में कहा गया है कि जैसे एक गर्भवती महिला, जब बच्चे का जन्म होने का जब समय होता है तो उससे ठीक कुछ दिन पहले जितने भी प्रकार के परहेज करती हैं, वे सभी परहेज इन कुंवारी महिलाओं को भी करना पड़ता है 9 दिन तक। गर्भवती महिला बच्चे का जन्म लेने का जब दिन होता है, उस दिन से ठीक कुछ दिन पहले से कुछ परहेज करना स्टार्ट करती है। जैसे अपने हाथ से नमक नहीं लेना है, बाल नहीं झाड़ना, और क्या क्या होता है। तो वे सभी परहेज इन लड़कियों को भी करना पड़ता है। बीज खराब ना हो और जल्दी उगे, इसके लिए हल्दी और पानी का छिड़काव करते हैं। और 9 दिन तक सुबह शाम जावा गीत गाकर और कर्म नृत्य कर कर जावा को जगाते हैं। जावा गीत गाते हैं और कर्म नृत्य करते हैं और जावा को जगाते हैं। जावा मतलब वही टोकरी जिसमें बालू और बीज रखा हुआ है। कर्मा करने वाले को करमैती कहते हैं या करमैती, करमैती या करमैती कुछ भी कह सकते हैं। और फिर 10वें के दिन कर्म देवता को निमंत्रण देना होता है। 9 दिन तो खत्म हो गया, अब 10वां दिन में प्रवेश किए। 10वें दिन कर्म देवता को निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण देते समय ले जाने वाले डालियों में सिंदूर, बेलपत्ता, सुपारी, संध्या दिया, अरवा चावल की गुड़ी होती है। यानी जो डलिया होता है, डलिया में इतने प्रकार के सिंदूर हो गया, बेलपत्ता हो गया, सुपारी हो गया, संध्या दीप, अरवा चावल का गुड़ी डलिया में डाला जाता है। और कर्म देवता को निमंत्रण देने के लिए फिर जाते हैं। फिर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह सभी कुंवारी लड़कियां करमैती फूल तोड़ने के लिए आसपास के इलाकों में जाते। आसपास के इलाकों मतलब आसपास के गांव। आदिवासी समाज में एक कर्मा त्योहार के बारे में एक और बात बोला जाता है कि कर्मा त्योहार में जो फूल पत्ती होता है, जो फूल पत्ती का इस्तेमाल होता है, या जो कर्म वृक्ष का जो डाली होता है, वो दूसरे गांव से ही लाया जाता है। यानी अपने गांव का
फूल पत्ती का यूज हम उसमें नहीं कर सकते हैं और न ही कर्म वृक्ष का डाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस से बना हुआ टोकरी में फूल पत्ता घास आदि डालकर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं और वापस आने के बाद फिर वही पूजा पे बैठते हैं, फिर डांस नाच गान ये सब स्टार्ट होता है। अब ये देखिए जावा, जावा आपका यही हुआ, बांस का टोकरी है, इसमें बालू बालू डाला हुआ है, ये बीज लगा हुआ है, 9 तरह का बीज था जो 9 दिन में ही इतना बड़ा हो गया। जावा टोकरी जिसमें बालू और बीज रखे होते हैं उसे हम जावा कहते हैं। ये रहा आपका, ये फिगर आपको समझने के लिए लगा हुआ, ये आपका कर्मा का वृक्ष हो गया। कर्मा का वृक्ष ये देखिए, गांव के बच्चे लोग सभी लोग यहाँ से कर्मा का वृक्ष को ला रहे हैं। इधर देखिए कितना अच्छा से सजा हुआ है, लाइट लाइट लगा हुआ है बीच में, ये देखिए आप, ये सिर्फ समझने के लिए है। डांस डांस यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए बजा रहे लोग, यहाँ पे कर्मा का वृक्ष, कर्मा का पौधा, यहाँ पे पूजा हो रहा है। चलिए, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।